इस मानवा के स्टार्टिंग में हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलेक्स, जो कि हमारी स्टोरी का बॉटम है, और साथ ही साथ एक अल्फा भी, वो एक रूम में शार ले रहा होता है। दरवाजे की दूसरी तरफ से नथानियल, जो हमारी स्टोरी का टॉप है, वो नॉक करते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम शार में बहुत ज्यादा देर लगा रहे हो। वो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगता है और कहता है, माफ करना, मैं अभी बाहर आ रहा हूँ। वो मन ही मन सोच रहा होता है कि शायद मैंने उसे बहुत ज्यादा इंतजार करवा दिया। बट जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, वो अपने सामने नथानियल को पाकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड होता है। स्पेशली वो उसके बॉडी को देखकर बहुत ही ज्यादा फ्लस्टर्ड हो जाता है और उसके मुंह पे ही दरवाजा बंद कर देता है। एलेक्स, दरवाजा खोलो अभी इसी वक्त। वो मन ही मन ये सोचकर बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस्ड होता है कि क्या नथानियल की बॉडी हमेशा से ही ऐसी थी। ये मेरे इमेजिनेशन से कई गुना बेहतर है, बट क्या लंबे लोग हमेशा से ही ऐसे दिखते हैं। एलेक्स, बाहर आओ, इससे पहले मैं दरवाजा तोड़ दूं। मुझे बताओ कि क्या हुआ है। वो अंदर ये सोचकर वरीड हो रहा होता है कि मैंने सर्च किया था कि बीटा इसके साथ कैसे करते हैं, बट स्टिल वो फाइनली कहता है, क्या होगा अगर मुझसे कुछ गलती हो गया तो, और क्या होगा अगर मैं तुम्हें चोट पहुंचा दूं तो, मुझे चोट कैसे लगेगी। हाँ, फिर अचानक से हमें दिखाया जाता है कि पता नहीं कैसे नथानियल दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। वो कहता है, मुझे चोट नहीं लग सकती जब तक तुम रोना ना शुरू कर दो। ये कहते हुए एलेक्स के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है। वो कहता है, हे नथानियल, तुम कर क्या रहे हो। यहाँ से बेड पर सीन शिफ्ट होता है। नथानियल एलेक्स को लूज करने की कोशिश कर रहा होता है। हालांकि उसकी बॉडी एक अल्फा की है, बट एक बीटा एंड अल्फा के बीच में ये सब कुछ पॉसिबल हो सकता है अगर चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ाई जाए तो। नथानियल एक अल्फा स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उसे पता है उन्हें सबसे ज्यादा कहाँ फील होता है। वो चीजों को और भी फास्ट करता है। एलेक्स उसे रुकने के लिए कहता है और वहाँ से भागने की कोशिश भी कर रहा होता है। नथानियल उसे ऐसा करते हुए देखकर कहता है, अब भागने का कोई भी फायदा नहीं है, हमें चीजें और भी आगे लेकर जानी है, तो ध्यान दो। ये कहते हुए वो खुद को अनड्रेस कर रहा होता है। दूसरी तरफ एलेक्स मन ही मन सोच रहा होता है कि हम यहाँ कैसे पहुँच गए। यहाँ से 9 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। बाहर बहुत बारिश हो रहा होता है और एक घर में हमारा छोटा सा एलेक्स सोया हुआ होता है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और बेड से उठकर सीधा बाहर देखता है। फिर से बारिश, लगता है आज सुबह की ट्रेनिंग भी नहीं होने वाली। वो जब नीचे उतर कर आता है तो वो अपने फादर को सोफे पे पाता है। सारे कपड़े जमीन पर बिखरे हुए होते और वो नशे में धुत होते। वो उन कपड़ों को समेटते हुए सोच रहा होता है कि ये ऐसा कितनी बार हुआ, रात भर गायब रहने के बाद सुबह ऐसे वापस आ जाना। और जैसे ही वो घड़ी की तरफ देखता है, उसे याद आता है, अरे मैं तो लेट हो जाऊंगा ऐसे तो। अगर इस वक्त मुझे ट्रेन पकड़नी है तो मुझे मेट्रो स्टेशन के लिए अभी निकलना होगा। दूसरी ही पल स्कूल के लिए वो रेडी होकर वहाँ से निकल ही रहा होता है। वो पीछे मुड़कर आखिरी बार अपने फादर को देखता है और ये कहकर निकल जाता है कि ठीक है, तो फिर मैं जा रहा हूँ। मेरा छाता सच में बेकार है, लगता है मुझे बारिश में ही दौड़ना पड़ेगा। कम से कम मैं लेट तो नहीं हुआ। वो यही सब मन ही मन सोचते सोचते वो नोटिस करता है कि वो रेल लाइन के बॉर्डर पर खड़ा होता है और तभी अनाउंसमेंट भी आ रहा होता है कि कृपया रेलवे लाइन के बॉर्डर से गैप बनाए रखे। वो इस वर्ड को सुनकर सोचता है, ओ हाँ, गैप, डिस्टेंस या स्पेस, ये मेरे लाइफ से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। ये बातें मुझे बिना किसी के कहे ही पता है। वो बेंच जिस पे मैं बैठा करता हूँ, क्योंकि मैं एक नेचुरल जीनियस पैदा नहीं हुआ हूँ, मिक्स्ड ब्लड होने की वजह से ये अजीब सा गैप, जिस कारण कभी भी ढंग से घुल मिल ना पाना। कहीं ना कहीं एलेक्स को ये बात भी खटकती है कि वो ऑर्डिनरी लोगों की तरह क्यों नहीं जी सकता डिस्पाइट बीइंग एन अल्फा। मेरे इस ट्रेट की वजह से मुझे बीटा लोगों से वो हल्की सी दूरी महसूस होती है। यही सब सोचते सोचते वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है और उसके कदम अपने आप ही आगे बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक से उसके सामने से ट्रेन गुजरता है और वो होश में आ जाता है। वो अंदर झांककर किसी को खोजने की कोशिश कर रहा होता है, नहीं, यहाँ पर भी नहीं। तभी बगल से कोई कहता है, क्या कर रहे हो तुम, अंदर नहीं आने वाले, दरवाजा बंद हो रहा है। ये वॉइस सुनकर जब वो उस ओर देखता है तो उसे दिखाई देता है कि उसके सामने नथानियल खड़ा होता है। वो सुबह सुबह भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा होता है। वो उसे देखकर एक्साइटेडली ट्रेन पर चढ़ जाता है। ग्रेट, जैसे कि मैं पहले से ही गोल देखने के लिए स्ट्रगल नहीं कर रहा था। वो कहता है, क्या तुम्हें कल रात अच्छी नींद आई। नथानियल कहता है, हाँ बिल्कुल। अरे यार, वो कितना प्रिटी है। इसके बाद वो दोनों चुपचाप खड़े होते हैं, बट नेक्स्ट स्टेशन में बहुत सारे लोग ट्रेन पर चढ़ जाते हैं और उसी धक्का मुक्की में एलेक्स सीधा नथानियल के ऊपर जाकर गिरता है। बिल्कुल के ड्रामा वाला सीन होता है। नथानियल उस पूरे वक्त उसे घूर रहा होता है। दूसरी तरफ एलेक्स बहुत ही ज्यादा ब्लश करते हुए कहता है, माफ करना। उस वक्त उस बेचारे का ध्यान बार बार नथानियल के नेक के पीछे जा रहा होता है और इन्हीं सब में उसका हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाता है। वो अपनी नजरें फेरते हुए सोच रहा होता है कि मेरा गीला यूनिफॉर्म उसे टच करना बहुत ही ज्यादा रूड होगा, तो फिलहाल के लिए मैं इसे एंड्योर कर लेता हूँ। तभी पीछे से कोई आता है और उसे धक्का देकर आगे बढ़ जाता है। वो बेचारा तो इन सब में नीचे गिरने वाला होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा प्यारा छोटा नथानियल किसी के ड्रामा के हीरो की तरह उसे गिरने से बचा लेता है। उस वक्त वो दोनों ही एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब होते हैं। एलेक्स कहता है थैंक यू, और इसी तरह वो मनी मन सोचने लगता है कि मुझे उसका ये साइड बहुत पसंद है। वो अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही ज्यादा जेंटल है। नथानियल वाइट, मैं अल्फा हूँ और वो एक बीटा जिसमें मुझे 2 साल से क्रश है।
यहाँ से थोड़ा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो बारिश में रोते हुए अपनी मदर को बार बार कॉल लगा रहा होता है। जिस दिन मुझे ये यकीन हो गया कि मेरी मदर मुझे सच में छोड़कर जा चुकी हैं, उसके पास कोई भी नहीं बचा होता है उस वक्त, और वो कम्प्लीटली टूट चुका होता है। उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा होता है अकेलेपन से। तभी हमें दिखाया जाता है कि नथानियल सामने आता है और अपने छाते से उसे कवर करते हुए उसे भीगने से बचा रहा होता है। इस चीज़ के लिए वो आज भी उसका बहुत शुक्रगुजार है। उसी इंसिडेंट के बाद से उसे बारिश के दिन बहुत ही ज़्यादा पसंद आने लगे। प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, दोनों ही सबवे से बाहर आ चुके होते हैं। वो हमें बताता है कि बारिश के दिनों में नथानियल हमेशा जल्दी ट्रेन लेता है। ये बात बाई चांस मुझे पता चलने के बाद मैं एक सर्टेन लोकेशन पे उसका वेट करने लगा, और इसी तरह मुझे बारिश के दिनों में नथानियल के साथ स्कूल जाने का मौका मिलता है। वो पीछे पलट कर कहता है, छाता नहीं है क्या? उसके बैग में एक छाता होने के बावजूद भी वो कहता है, वो मैं घर पे भूल गया गलती से। फिर वो लोग एक ही छाते को शेयर करते हुए स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं। एलेक्स कहता है, क्या मैं छाता पकड़ लूँ तुम्हारे लिए? नहीं, मैं खुद पकड़ सकता हूँ, बाद में वैसे भी मैं लंबा हो ही जाऊँगा। एलेक्स कहता है हाँ बिल्कुल। और फिर वो मनी मन ये भी सोच रहा होता है कि 12th ग्रेड में और लंबा होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। वैसे भी नथानियल अपने करंट हाइट के साथ पहले से ही बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। वो खुद को नथानियल के साथ इमेजिन कर सोच रहा होता है कि जब मैं उसे हक करता हूँ तो उसकी हाइट मेरी आंखों के ठीक सामने होती है। नथानियल उसे क्लियर करते हुए कहता है, तुम्हारी बातों से ऐसा लग नहीं रहा कि तुम मुझ पर विश्वास करते हो। वो स्माइल करते हुए कहता है, अरे यार, मैं तुम्हारी सारी बातों पर बिलीव करता हूँ। वैसे देखो, बारिश की बूंदें कितनी अच्छी लग रही हैं, है ना? ये सुनकर वो भी स्माइल करने लगता है और एलेक्स की बात पे एग्री करता है। इसी तरह वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और तभी नथानियल नोटिस करता है कि एलेक्स एक साइड से भीग रहा होता है। वो उसे कहता है, तुम्हें ठंड लग जाएगी, मेरे करीब आ जाओ। पहले तो एलेक्स मना कर रहा होता है, बट नथानियल के बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने पे वो मान जाता है और इसी तरह वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। एलेक्स को ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। वो मनी मन कहता है, नथानियल की खुशबू बहुत ही ज़्यादा ठंडी और शांत है, एक ताज़ा हवा की तरह। अगर नथानियल ओमेगा होता तो क्या उसके फेरोमोन्स का स्मेल ऐसा होता? वो धीरे से उसकी तरफ देखकर मनी मन कहता है, अगर ऐसा होता तो मैं उसे कब का कन्फेस कर चुका होता। ये सब बस बकवास की इमेजिनेशन है मेरी। वो एक बीटा है और मैं भी एक अल्फा हूँ, कहाँ कुछ हम लोग के बीच में हो सकता है। यहाँ से थोड़ा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एवरीडे न्यूज़ में उन नए जनरेशन के अल्फास की खूब बुराई हो रही होती है, जो लोग ओमेगास को छोड़कर बीटास को डेट करना प्रेफर कर रहे होते हैं। ये बात तो असली दुनिया से बहुत ही ज्यादा कॉमन है। बकवास की चीजें हर जगह भरी होती हैं। जो भी हो, बट छोटे एलेक्स के फादर चैनल चेंज करते हुए कहते हैं, वो अल्फा जो बीटास को डेट करते हैं वो सच में पथेटिक है। दूसरी तरफ मुड़कर वो बहुत ही गुस्से में एलेक्स से कहते हैं, तुम उनकी तरह मत बनना जोयुक, समझे? वो बहुत ही घबराते हुए कहते हैं, हाँ फादर। इससे हमें पता चलता है कि हमारे छोटे एलेक्स के दिमाग में बहुत सारी बकवास की बातें उसके फादर द्वारा भरी गई हैं, जिससे वो अभी भी पीछा नहीं छुड़ा सकता है। वो बेचारा इस मेमोरी को याद कर दुखी हो ही रहा होता है। तभी जेसिका पीछे से दौड़ते हुए आती है और उन दोनों के बीच में घुसते हुए कहती है, नथानियल। जेसिका उससे चिपकते हुए कहती है, तुम सचमुच जल्दी आ गए, मैं तुम्हारे इंतजार कर रही थी, पता है। एलेक्स तो बेचारा गंदी तरीके से पीछे इग्नोर हो रहा होता है। वो हमें बताता है जेसिका बंडी के बारे में। वो नथानियल का पीछा करने लगी और 1 मंथ पहले से ही वो उसे डेट करना शुरू की। वैसे भी नथानियल हमेशा क्यूट और स्वीट लड़कियों को ही डेट करता है। तभी दूसरी तरफ मुड़कर वो किसी चालाक लोमड़ी की तरह उसे चिढ़ाते हुए कहती है, ओह एलेक्स, तुम भी यहाँ हो। मैं सरप्राइज्ड हूँ कि तुमने मुझे नोटिस नहीं किया। जेसिका उससे और भी ज्यादा चिपकते हुए कहती है, नथानियल, मैं छाता लाना भूल गई, क्या हम शेयर कर सकते हैं? एलेक्स ये देखकर कहता है, अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ, तुम दोनों साथ जा सकते हो। जेसिका कहती है, थैंक्स बडी, बाय। वो भी उन्हें बाय करता है, बट उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी होती है। ये देखकर नथानियल कहता है, रुक जाओ एलेक्स, तुम्हें याद है ना हमें स्कूल के बाद एक साथ घर जाना है? चलो तो फिर वो गेम खेला जाएगा जो हम लास्ट टाइम नहीं खेल पाए थे, तुम्हें याद तो है ना? ये सुनकर एलेक्स इंस्टेंटली खुश हो जाता है और कहता है, हाँ बिल्कुल। और दूसरी तरफ हमें किसी की जलने की स्मेल आ रही होती है और फिर दोनों लोग अलग अलग रास्ते से स्कूल के अंदर चले जाते हैं। यहाँ से सीन एलेक्स की तरफ शिफ्ट होता है। वो मनी मन कहता है, मुझे अजीब सा लग रहा है, शायद ये इस वजह से क्योंकि मैं आज सुबह पूरी तरीके से भीग गया था, लगता है मुझे कुछ हो रहा है। फिर यहाँ से वो दवाई लेने के लिए नर्सेस ऑफिस जाता है, बट स्कूल इन्फर्मरी की नर्स भी उसे सजेस्ट करती है कि नॉर्मल सर्दी जुकाम जैसा नहीं है तो तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वो वहाँ से एक दवाई उठाता है और उसे जल्दी से खा लेता है क्योंकि वो नथानियल के घर जाने का मौका नहीं खोना चाहता। स्कूल खत्म होने के बाद एलेक्स नथानियल का वेट कर रहा होता है, बट तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। वो और कुछ नहीं, बस एक ग्रुप फोटो होता है। तभी वो नोटिस करता है कि नथानियल के इंस्टा आईडी में भी वो सेम फोटो अपलोडेड है। उस फोटो में नथानियल बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा होता है, तो वो उसे जूम कर देखने लगता है। तभी पीछे से कोई कहता है, तुम कर क्या रहे हो? ये कहते हुए नथानियल उसके फोन में झांकने लगता है। वो तुम वापस आ गए, वैसे तुम बहुत ही ज्यादा लेट हो। वो बताता है जेसिका उसे रोके हुई थी। जेसिका, पर क्यों? एक्चुअली हमारा झगड़ा हो गया। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ घूमना बंद कर दूं और उसके साथ डेट पर जाऊं। तो तुमने क्या कहा?
वो ये सुनकर स्माइल करता है और कहता है जवाब तुम्हारे सामने है। एलेक्स के लिए ये समय एक पल के लिए थम जाता है। उसका हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाता है और वो अपनी सीने को पकड़कर मन ही मन कहता है, जब तुम ऐसे मुस्कुराते हो तो मुझे सच में समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। दूसरे ही पल वो लोग नथानियल के घर पे होते हैं। वो इतनी शांति देखकर सोच रहा होता है कि शायद आज फिर से उसके घर पे कोई नहीं है। मुझे नथानियल के साथ अकेले रहने का मौका मिल रहा है, बट शुरुआत से ही मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये कुछ भी नहीं है ना? शायद मुझे इसे इग्नोर करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में वो नथानियल के रूम में अपना सामान रखने चला जाता है, बट उसे बहुत अजीब सा स्मेल आ रहा होता है। जब वो बाहर आकर देखता है तो उसे दिखाई देता है कि पूरा किचन धुएं से भर चुका है। नथानियल से पूछने पर वो बताता है मैं अंडे बनाने की कोशिश कर रहा था, बट वो कम्प्लीटली जल चुके हैं। वो बेचारा अपनी कुकिंग को लेकर बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता है। तभी पीछे से एलेक्स खांसते खांसते कहता है नथानियल तुम रहने दो, मैं कर देता हूँ। और इसी तरह उन दोनों का रात का डिनर एलेक्स प्रिपेयर करता है। दूसरे ही सीन में वो लोग टेबल पर बैठे हुए होते हैं और अपना डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं। नथानियल खाते हुए कहता है अमेजिंग, जैसा सोचा था तुम्हारा खाना डिलीशियस है। दूसरी तरफ वो स्माइल करते हुए कहता है ये जानकर राहत मिली, ये खाना मेरी मदर के खाने से बिल्कुल अलग है। नथानियल अपनी मदर की बुराई करते हुए कहता है उनके खाने में मसाले हमेशा बेस्वाद लगते हैं। इस घर में सिर्फ मेरे फादर को ही खाना बनाना आता है और मेरे भाई के बारे में तो पूछो ही मत। तुम्हारा बड़ा भाई एक लॉयर है ना? हाँ, वो हैंडसम और स्मार्ट है, इसलिए मुझे लगता है अगर वो खाना नहीं बना सकता तो कोई बात नहीं। ये सुनकर वो उसे बहुत ही ज्यादा क्यूट लगता है। वो हमें बताता है कि नथानियल के भाई अकेले रहते हैं और उसकी मदर देर रात से ही घर वापस आती हैं। और नथानियल के फादर वो एक पुलिस ऑफिसर थे, बट जब वो छोटा था तभी वो गुजर गए थे। उसके लिए शायद उसका बड़ा भाई ही उसका फादर फिगर होगा। वो तो उस वक्त ये भी सोचने लगता है कि क्या नथानियल अपने बड़े भाई के साथ खुलकर मुस्कुराता है और मुझे उसे उस तरीके से देखने के लिए उसके और कितना क्लोज आना पड़ेगा। शायद ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब मैं सचमुच में उसका बॉयफ्रेंड होऊंगा। तभी नथानियल कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत ही ज्यादा लकी होगा। वो उस वक्त बहुत ही प्यार से कहता है अगर तुम उसके लिए खाना बनाओ तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। एलेक्स उसे ये कहते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगता है। वो जल्दी जल्दी पानी पीते हुए कहता है शायद। नथानियल पूछता है क्या तुम किसी को डेट नहीं करते? मैंने सुना है बहुत सारे ओमेगास तुम्हें पसंद करते हैं स्कूल में। ये सुनकर वो बहुत ही जोरों से खांसने लगता है और मन ही मन सोचता है मुझे तो आज तक किसी ने कन्फेस भी नहीं किया। वो कहता है किसने कहा? ये तो मैंने पहली बार सुना है। जूडी ने कहा, उसने अपने एक ओमेगा फ्रेंड से ये बात सुनी थी। हालांकि इसके बाद वो कुछ कह नहीं पाता और नथानियल भी उससे आगे कोई सवाल जवाब नहीं करता है। वो मन ही मन कहता है मुझे कोई और पसंद है और वो पर्सन और कोई नहीं तुम हो नथानियल। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों मजे से लेट नाइट तक मूवी देख रहे होते हैं, पॉपकॉर्न और कुछ स्नैक्स के साथ। तभी एलेक्स कहता है नथानियल तुम्हें क्या लगता है क्या अल्फास को हमेशा ओमेगास के साथ ही रहना चाहिए? वो कहता है मुझे पक्का नहीं पता, पहले तुम बताओ। से फॉर एन एग्जाम्पल जैसे हमारी इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो डेटिंग को एज अ वेस्ट ऑफ टाइम समझते हैं। उनके लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है टू अर्न अ लिविंग, इसलिए वो अपने बच्चों के दिमाग में बचपन से ये भरते हैं कि डेटिंग एक बुरी चीज है। वो उन्हें सच बताने के बजाय उनके ऊपर अपना ओपिनियन थोपते हैं, जो कि शो करता है एक लैक ऑफ ट्रस्ट उनके बच्चों की तरफ। वही बच्चे जब थोड़े और बड़े होते हैं वो बाहर जाते हैं और लोगों से घुलने मिलने लगते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि जो भी चीज़ उन्हें बचपन में सिखाई गई है बाहर की दुनिया में वो एकदम ही ऑपोजिट है। जैसे डेटिंग बाहर नॉर्मलाइज्ड है, इवन बच्चे बच्चे भी करते हैं। क्या हर पेरेंट्स को पता होता है उनके बच्चे डेट कर रहे हैं? नहीं ना। इसी तरह कुछ बच्चे अपने बिलीव्स को क्वेश्चन करने लगते हैं जो उनके पेरेंट्स के द्वारा क्रिएट किया गया है, और इस बारे में थोड़ा और सोचने पर उनका आइडेंटिटी शैटर होने लगता है। वो इनसिक्योर होने लगते हैं छोटे छोटे चीज़ों के लिए और धीरे धीरे वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। और यही सेम चीज़ हमारे प्यारे एलेक्स के साथ भी हो रही होती है इस वक्त। वो जैसे ही कुछ कहने जाता है वैसे ही उसके फादर का फेस उसके सामने आता है, वही सेम वर्ड्स और वही सेम फीलिंग। फिर भी एलेक्स हिम्मत जुटाकर कहता है मतलब ऐसा ही नहीं होना चाहिए, सबको लगता है कि अल्फा को ऐसा ही करना चाहिए। वो ये कहते हुए हेजिटेट कर रहा होता है और बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर भी फील कर रहा होता है। फिर भी नथानियल जो उसका बहुत अच्छा फ्रेंड है और साथ ही साथ वो उसे पसंद भी करता है, वो उससे कुछ डिफरेंट वर्ड सुनना चाहता था, कुछ पॉजिटिव या कुछ ऐसा जिसे उसने पहले कहीं नहीं सुना हो। वो तो मजे से पॉपकॉर्न खाते हुए कहता है मुझे नहीं लगता है। उसका कहने का ये मतलब है कि वो उस आइडिया को डिसएग्री करता है जहाँ पर लोग कहते हैं कि अल्फा और ओमेगा को हमेशा एक साथ रहना चाहिए। वो ये सुनकर थोड़ा खुश होता है। वो कहता है तुम्हें नहीं लगता है? मैं बीटा हूँ, मुझे इस तरीके की बातें समझ में नहीं आती और मुझे ये भी नहीं लगता कि तुम एक अल्फा हो। सच में? वो मन ही मन कहता है नथानियल शायद फेरोमोन्स को महसूस नहीं कर सकता है। वो सच में नथानियल से जानना चाहता था कि वो इस बारे में क्या सोचता है, इसीलिए वो आखिरी बार उससे पूछता है तो क्या नथानियल तुम्हें इन ट्रेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है?
वो कहता है नहीं, मैं किसी ऐसे पर्सन को डेट नहीं करना चाहता जो बीटा नहीं है। मुझे वो चीजें पसंद नहीं है जिन्हें मैं समझ नहीं सकता। एलेक्स को ये सुनकर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। वो कहीं ना कहीं ये तो समझ जाता है कि नथानियल को अल्फा एंड ओमेगा वाली चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक बात उस पे ना आए। तो वो जिन चीजों को समझ नहीं सकता वो उन्हें समझने की कोशिश भी नहीं करना चाहता। नथानियल कहता है और तुम्हें पता है ऐसा क्यों है, मैं उनकी हीट में उनकी मदद नहीं कर सकता। ये बात बहुत सिंपल सी है। वो ये सुनकर कुछ कह नहीं पाता है। वो पिलो को टाइटली ग्रैब कर अपने फेस पे एक फेक स्माइल लाकर कहता है ये बातें सेंस बनाती हैं, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हमें दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ वो ये बात कहते हुए बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। मूवी खत्म हो जाने के बाद नथानियल शार लेकर आता है और कहता है क्या, क्यों, इसका मतलब है तो मेरे साथ नहीं सोगे। एलेक्स कहता है मैं गेस्ट रूम में सोऊंगा। नथानियल उसे कुछ ब्लैंकेट ऑफर करते हुए कहता है पर तुम तो पहले मेरे रूम में सोते थे ना। अच्छा वो ऐसा इसलिए था क्योंकि टीना और बाकी लोग यहाँ थे और कोई भी रूम खाली नहीं था। वो ये सुनकर थोड़ा नाराज हो जाता है। दूसरी तरफ एलेक्स बेचारा मन ही मन कहता है नथानियल तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हें सोते हुए देखकर मेरे मन में कितने गंदे गंदे ख्याल आते हैं। ठीक है जो चाहे करो। वो उसे बच्चों की तरह नखरे करते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसके सिर पर पेट करते हुए कहता है इसके बजाय मैं तुम्हारे लिए बनाना पैनकेक बना सकता हूँ कल सुबह, वो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस होते हैं, है ना। क्या ये कोई रिश्वत है? कुछ ऐसा ही। तो अब तुम मुझे छोड़ दो ठीक है। नथानियल कहता है तो फिर ठीक है। वो दोनों यहाँ से एक दूसरे को गुड नाइट विश करने के बाद अपने अपने रूम में चले जाते हैं। गेस्ट रूम में एक मोटे ब्लैंकेट होने के बावजूद भी एलेक्स ठंड से ठिठुर रहा होता है। उसका पूरा बॉडी बहुत ही ज्यादा हीटअप हो चुका होता है। वो खुद से मन ही मन कहता है मुझे और सर्दी की दवाई ले लेनी चाहिए थी। उसे उस वक्त कुछ ठीक नहीं लग रहा होता और तभी उसका बॉडी कुछ अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगता है, मानो कि वो रत में हो भी। वो खुद को डाउन देयर टच करते हुए मन ही मन कहता है अब मैं इसे और कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और इसी तरह वो अपना काम करने लगता है नथानियल का नाम लेते हुए। और यही चीज खुद नथानियल दरवाजे के बाहर से सुन रहा होता है। दरवाजे के उस पार एलेक्स जो कि अभी रत में है खुद को टच करते हुए सोच रहा होता है कि नथानियल कितना प्यारा है वो। दूसरे पल वो उसकी बॉडी टच करते हुए खुद को इमेजिन कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि उसकी गीली त्वचा का स्वाद कैसा होगा, क्या उसे यहाँ टच करने से अच्छा लगेगा। और हमें उसके इमेजिनेशन में दिखाया जाता है कि नथानियल स्माइल करते हुए उसे देख रहा होता है। एलेक्स मन ही मन कहता है ये तो बस मैं इमेजिन कर रहा हूँ। नथानियल सच में बहुत ही ज्यादा अडोरेबल है, अनबिलीवेबली। और इसी तरह वो उसे इमेजिन करते हुए खुद को रिलीज करता है। इसके बाद वो बहुत ही ज्यादा थक जाता है बट वो रियलाइज करता है कि उसका बॉडी अभी भी एक्साइटेड है। दूसरे ही पल वो खुद को कवर करने की कोशिश करता है क्योंकि नथानियल डोर खोलकर रूम में एंटर कर चुका होता है। वो उस वक्त बहुत ही ज्यादा सीरियस लग रहा होता है। वो कहता है तुम मुझे बुला रहे थे। एलेक्स उसे यहाँ देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। फिर भी वो कहता है नथानियल तुम यहाँ क्यों हो, मेरा मतलब है मुझे माफ करना। वो खुद से उस वक्त मन ही मन कहता है प्लीज नहीं, प्लीज नथानियल ने बस मुझे इस हालत में नहीं देखा हो। दूसरी तरफ वो उसे ग्लेयर करते हुए कहता है तुम किस बात की माफी मांग रहे हो, मेरा नाम लेते हुए मास्टरबेट करने के लिए। वो उसके मुंह से इतने हार्श शब्द सुनकर आगे कुछ कह नहीं पाता है। वो मन ही मन खुद से कहता है मुझे तो सच में एक परवर्टेड फ्रीक कहना चाहिए। आज ही के दिन मेरा बॉडी ऐसा वियर्ड क्यों एक्ट कर रहा है। एक मिनट, डोंट टेल मी कि ये एक रट है। वो उस वक्त खुद को एक्सप्लेन करते हुए कहता है नथानियल मुझे लगता है मैं रत में हूँ अभी, क्योंकि सुबह से मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं था एंड मुझे बुखार भी था और तुम ऐसे मेरे घर आ गए। ये कहते हुए वो उस वक्त डेड सीरियस था। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें हॉलवे में मुझे पुकारते हुए सुना इसलिए मैं ये देखने आया कि तुम बीमार तो नहीं। ठीक है तो फिर इस बारे में हम कल बात करेंगे। ये कहने के बाद वो दरवाजा बंद करके वहाँ से चला जाता है। एलेक्स उसे उस वक्त रोकने की कोशिश करता है बट उसके हाथ में लगे हुए चीज को देखकर वो खुद रुक जाता है और दूसरी पल हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ से भाग जाता है। वो मन ही मन खुद से कहता है ये मैंने क्या कर दिया, कल मैं नथानियल का सामना कैसे करूंगा, काश ये सब कुछ बस एक बुरा सपना हो। यहाँ से कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। एलेक्स के फादर उसके कमरे में जाकर चिल्लाते हुए कहते हैं जोयुक तुम पागल हो गए हो या क्या, तुम बिना कुछ कहे स्कूल स्किप कर रहे हो आज। वो उसका ब्लैंकेट खींचते हुए कहते हैं उठो इसी वक्त, तुम क्या सोच रहे थे। वो एलेक्स को रत में देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं यूजलेस बेवकूफ, मैंने तुमसे कहा था कि एक ओमेगा ढूंढ लो ताकि तुम अपने पार्टनर के साथ अपना रट स्पेंड कर पाओ। तुम बेवकूफों की तरह ट्रेनिंग भी स्किप कर रहे हो, आखिर तुम कर क्या रहे हो। वो उसके मुंह पे से प्रेजेंट फेंकते हुए कहते हैं अपनी दवाइयाँ लो और कल से ट्रेनिंग स्टार्ट कर देना। जोयुक मेरे बेटे, मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हें अच्छा करना होगा। अगर तुम उस पागल औरत को रिग्रेट कराना चाहते हो तो तुम्हें सक्सीड करना होगा। अगर तुम्हें पता है मैं कितना मेहनत करता हूँ तो मेरे लिए करो, तुम कर सकते हो ना, बोलो जोयुक। वो बहुत ही ज्यादा घबराते हुए कहता है ठीक है फादर, मुझे माफ कर दीजिए। गुड, देन मैं चलता हूँ। ये कहने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ एलेक्स अभी भी बहुत डिप्रेस्ड होता है। वो मन ही मन कहता है वो घिनौनी सी अजीब सी लस्ट वाली फीलिंग अब जा चुकी है। अच्छा हुआ कि दवाइयों का असर हो गया। एनीवे आई वंडर क्या नथानियल ने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की क्योंकि मेरा फोन 3 दिन से बंद था। मेरे और नथानियल के बीच में जो भी हुआ, बट क्या वो अब मुझसे नफरत करेगा।
आई गेस वो शायद डर गया होगा। वो उस दिन के बात को याद कर बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है और रिग्रेट भी कर रहा होता है। यही सब सोचते सोचते वो अपने ब्लैंकेट्स और कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डालता है ताकि वो उन्हें धोने के बाद स्कूल जा सके। दूसरे पल वो वहाँ बैठ जाता है क्योंकि वो खुद बहुत डरा हुआ होता है, क्योंकि नथानियल उसका एक लौता फ्रेंड है जिसे वो खोना नहीं चाहता। वो मन ही मन कहता है, क्या होगा अगर वो मुझसे अब फ्रेंडशिप नहीं रखना चाहता हो, तो मैं क्या करूँगा। और इसी के साथ यहाँ से सीन शिफ्ट होता है नथानियल की तरफ। कोई ग्रुप चैट में कहता है, तुमने सुना एलेक्स आज स्कूल आया था। जूडी कहती है, सच में मैं बहुत ही ज्यादा वरीड थी क्योंकि वो बहुत दिनों से फुटबॉल प्रैक्टिस में नहीं आ रहा था। ग्लैड कि वो अभी ठीक है। नथानियल बस चुपचाप अपने फोन को ही घूर रहा होता है और किसी को नहीं पता होता है कि उसके दिमाग में भी क्या चल रहा है। यहाँ से सीन ट्रेनिंग ग्राउंड में शिफ्ट होता है। एलेक्स अपने आज के ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद बहुत ही ज्यादा थक जाता है, तो वो अपनी टी शर्ट से खुद को क्लीन करने लगता है। तभी उसका फ्रेंड रेम आकर कहता है, हे एलेक्स ब्रो, तुम कुछ दिन से आ नहीं रहे थे, तुम्हारा तबीयत खराब था क्या? कुछ लोग तो यही कह रहे थे। तुमसे ये कोच ने कहा ना? नहीं, डेविड ने। हाँ, डेविड। इसके बाद हमें डेविड मार्क के बारे में बताया जाता है। पहली टीम का स्ट्राइकर और क्लब के ओनर के अकाउंटेंट्स का बेटा। उसका फ्यूचर हमेशा से ब्राइट था और वही इस पूरी सॉकर टीम को लीड करता है। एलेक्स कहता है, उसे मेरे बारे में कैसे पता? रेम कहता है, पता नहीं ब्रो, लेकिन उसकी नज़र में अच्छा होना कभी बुरा नहीं होता, राइट? वो हमारे स्कूल का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सन है। जब वो लोग बात कर ही रहे थे तभी एलेक्स नोटिस करता है कि डेविड उसी की तरफ देखकर स्मर्क कर रहा है। उसे स्टार्टिंग से ही कोई गुड वाइब नहीं आ रहा होता है उसे देखकर, और यही बात वो खुद से मन ही मन भी कहता है। और यहाँ एलेक्स बिल्कुल सही है, क्योंकि ये शकरकंद जैसे दिखने वाला बंदा बहुत बड़ा कमीना है, क्योंकि इसकी वजह से एलेक्स का पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाता है। उसका करियर, खुद नथानियल और जो भी चीज़ उसके लिए प्यारी है वो सब उससे छीन ली जाएगी। वैसे ये सब फ्यूचर में आने वाले कुछ चैप्टर्स में होगा, लेकिन एक चीज़ सर्टेन है कि नथानियल दोबारा से एलेक्स के पास आ जाएगा, नहीं तो हमारी स्टोरी आगे नहीं बढ़ पाएगी। वो कहता है, मैं उसकी नज़रों में कुछ अच्छा नहीं बनना चाहता, ऐसा नहीं कि कुछ बदल ही जाएगा। रेम उससे कहता है, पता है ब्रो, तुम दिखने में ऐसे नहीं लगते, बट कभी कभार तुम बहुत ज़्यादा भोलेपन का नाटक करते हो। तुम्हारी स्किल को देखते हुए तुम्हारे लिए सेकंड प्लेस पर रहना बेकार है। अगर तुम डेविड को खुश कर दो तो। उसकी पूरी बात खत्म होने से पहले उनके सामने कोई आकर कहता है, हाय। एलेक्स नोटिस करता है कि और कोई नहीं, डेविड है। वो अपने हाथ को उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, आजकल तो तुम बहुत अच्छी शेप में लग रहे हो। एलेक्स उसे थैंक्स कहता और मन ही मन सोच रहा होता है कि अचानक से ये क्या था। जैसा मैंने सुना था तुम बहुत ही ज्यादा ब्लंट हो। खैर, मैं तो बस आज हालचाल पूछने आया था, फिर मिलेंगे एलेक्स। ये कहकर वो चला जाता है क्योंकि उसके सारे फ्रेंड्स उसे बुला रहे होते हैं। एलेक्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता और वो उसी तरफ देख रहा होता है। दूसरी तरफ रेम एक्साइटेड होते हुए कहता है, वो ये बहुत बड़ी बात है, डेविड तुमसे खुद से पहले बात करने आया। अगर तुम अच्छा इंप्रेशन बना लेते हो और डेविड तुम्हारे साथ खेलना चाहता है तो हमारे कोच तुम्हें फर्स्ट टीम में डाल सकते हैं। एलेक्स उसके कंधे पे हाथ रखकर कहता है, मैं ठीक हूँ, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम उसकी चापलूसी कर सकते हो। रेम कहता है, क्या बेवकूफ, तुम्हें याद भी है मैं भी एक स्ट्राइकर हूँ और हम दोनों एक ही पोजीशन में खेलते हैं। अरे यार रुको भी मेरे लिए, इतने जल्दी कहाँ जा रहे हो? प्लेग्राउंड के साइड में बहुत सारे लोग गैदर हो चुके होते हैं और यही चीज वो दोनों भी नोटिस करते हैं और डिसाइड करते हैं कि देख कर आते हैं। वहाँ जाकर अनजाने में एलेक्स दो लोगों की बातें सुनता है। वो कितना हैंडसम है, क्या वो एक ओमेगा है? उसका फ्रेंड कहता है, नहीं भाई, वो एक बीटा है। यार ये तो बहुत बुरा हुआ, वो देखने में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है, अगर वो एक ओमेगा होता तो मैं उसे जरूर अप्रोच करने जाता। इनकी बातें सुनकर एलेक्स के दिमाग में कुछ हिट करता है। बगल से रेम इस नज़ारे को देखकर कहता है, कोई बीटा किसी को क्यों ढूंढेगा, क्या हमारे टीम से कोई बीटा को डेट करता है? और ये पर्सन और कोई नहीं, नथानियल होता है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है एलेक्स की तरफ घूरते हुए, मानो कि वो उसी का इंतजार कर रहा हो। वो उसे यहाँ देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। रेम उसे बुलाने की कोशिश करता है बट वो तब तक बहुत दूर जा चुका होता है। वो बहुत ही ज्यादा थक चुका होता है और हेविली ब्रीथ कर रहा होता है क्योंकि वो दौड़ते दौड़ते बस स्टॉप तक आ चुका होता है और उसे उस वक्त याद आता है कि उसका वॉलेट और बैग लॉकर में ही छूट चुका है। वो ये सोचकर परेशान होता ही है, तब तक वो अपनी और भी ज्यादा परेशानी बढ़ाने के लिए ये तक सोचने लगता है कि शायद नथानियल मुझसे यही कहने आने वाला था कि अब हम दोस्त नहीं, हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है, दोबारा मुझे कांटेक्ट मत करना। तभी अचानक से उसका बैग टपकता है उसके बगल से। वो ये देखकर शॉक्ड होता है और अपना सिर जब वो ऊपर उठाता है तो उसे दिखाई देता है कि उसके सामने और कोई नहीं, नथानियल खड़ा है। वो कहता है, तुम फिर से भाग रहे हो मुझसे एलेक्स। और ये देखकर तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि वो उसे क्या कहे। नथानियल कहता है, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो और मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, जैसे तुम्हें किसी बात पर बहुत ही ज्यादा प्राउड फील हो रहा है। ये सुनने के बाद वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और उसके पास कुछ कहने के लिए नहीं बचता है। उस वक्त वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ भी होता है, फिर भी वो हिम्मत जुटाकर कहता है, नथानियल आई एम रियली सॉरी, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। ये कहते हुए वो बेचारा बहुत ही ज्यादा
दुखी होता है और उसके आईज में इवन टीयर्स भी होता है। वो नेथानियल को अपनी लाइफ से खोना नहीं चाहता क्योंकि वो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। अचानक से वो अपना हैंड आगे बढ़ाता है और उसके फेस पे कैरेस करते हुए कहता है, एलेक्स, मुझे तुम्हें रुलाने का कोई इरादा नहीं था। मैं रो नहीं रहा था, तुम्हें पता है ना, आई एम नॉट अ क्राई बेबी। नेथानियल बस थोड़ी देर उससे बात करना चाहता था, इसीलिए वो कहता है, तुम घर जा रहे थे ना, तो चलो फिर साथ चलते हैं। और इसी तरह दोनों एक साथ घर जाने लगते हैं। चलते हुए ही नेथानियल एलेक्स से पूछता है, क्या तुम्हारा घर आसपास है? क्योंकि मैं तुम्हारे घर कभी नहीं गया। हाँ, पर आई एम रियली सॉरी नेथानियल, तुम बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए। अब अपोलोजाइज करना बंद भी करो, मैं नाराज नहीं हूँ। मैं बस इस बात पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा था क्योंकि तुम मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहे थे और ना ही मेरे कॉल्स का आंसर कर रहे थे। एलेक्स क्यूट सा फेस बनाते हुए कहता है, मैं डर गया था, मुझे लगा तुम सब कुछ खत्म कर दोगे हमारे बीच। नेथानियल कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वो बहुत ही नर्वसली कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे घर पे मैंने बहुत गलत काम किया। ये कहते हुए उसके हैंड्स कांप रहे होते हैं। नेथानियल पीछे मुड़कर कहता है, तुम रट में थे उस दिन एलेक्स, अगर वो रट था तो तुम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, है ना? ओह, तो तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, हमें बायो में भी यही पढ़ाया गया था। एलेक्स कहता है, दैट्स ट्रू, बट ये मेरा पहला बार था ऐसे घर से बाहर रट में आना और मुझे नहीं लगा था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। वो ये कहते हुए थोड़ा गिल्टी भी फील कर रहा था, फिर भी वो कहता है, तो नेथानियल, क्या तुम अब मुझे माफ कर रहे हो? वो कहता है, हाँ बिल्कुल, बट मेरा एक सवाल है, तुम बार बार उस दिन मेरा नाम क्यों ले रहे थे? एलेक्स, क्या तुम भी मुझे बाकी सब की तरह एक ओमेगा समझते हो? और ये कहते हुए वो डेड सीरियस होता है उस वक्त। अगर मेरा अपना दोस्त भी किसी और पागल की तरह मुझे मास्टरबेट के लिए यूज करता है तो फिर उससे फ्रेंडशिप तोड़ने का कारण यही होता। नेथानियल, नहीं, मैं ये सुनने के बाद वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है और आगे कुछ कह नहीं पाता है। वो उस वक्त मन ही मन पिछले बातों के बारे में सोच रहा होता है। वो खुद से कहता है, मेरे दिमाग में ये बात कई बार आ चुकी है, अगर तुम ओमेगा होते तो क्या होता? लेकिन क्या तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें कभी उन गंदी नजरों से नहीं देखा जिस नजरों से बाकी लोग देखते हैं। जब उन बारिश के दिनों में मैं अकेला था तो तुम मेरे साथ थे। जब मैं खुद को रोने से रोक रहा था तब तुमने मुझे कंफर्ट किया। क्या तुम्हें पता है, तुम मेरी लाइफ में बहुत ही ज्यादा प्रीशियस हो। तुम कोई ऐसे पर्सन नहीं हो जिसके बारे में मैं सिर्फ मजे के लिए ही सोचूं। वो फाइनली कहता है, बिल्कुल भी नहीं, बेशक तुम सबसे ज्यादा सुंदर और प्यारे हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कभी ऐसा नहीं सोचता था। वो बहुत ही दुखी होते हुए कहता है, मुझे तुम पसंद थे नेथानियल, एंड आई नो अब तक तुम्हें ये बात पता नहीं थी। नेथानियल ये सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है और दूसरी तरफ एलेक्स रोते हुए कहता है, बट अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। वो मन ही मन खुद से कहता है, ये सच नहीं है, मैं तुम्हें अभी भी पसंद करता हूँ नेथानियल। यहाँ से कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। कैफेटेरिया में एलेक्स और उसके फ्रेंड्स लंच कर रहे होते हैं। हमें उस दिन के बारे में बताया जाता है जहाँ पर एलेक्स ये जानकर बहुत दुखी होता है कि नेथानियल उसके फीलिंग्स को समझ नहीं सकता क्योंकि वो अभी भी उसे एक फ्रेंड की नजरों से देखता है और इस कारण वो उसके कन्फेशन को भी एक्सेप्ट नहीं करता है। वो इन्हीं सब बातों के बारे में बार बार सोच रहा होता है और बहुत ही ज्यादा परेशान भी होता है और वो डिसाइड करता है जूडी से बात करने का। वो उसे कहता है, अगर ये ठीक है तो तुम क्या मुझे एक ओमेगा से मिलवा सकती हो? और ये कहते हुए वो बहुत ही ज्यादा सीरियस होता है इस बार। यहाँ से ट्रेनिंग एरिया की तरफ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर नेथानियल अपने मैच के लिए रेडी होता है। उसका ओपोनेंट मजाकी अंदाज में कहता है, यार तुम इतने सुंदर हो कि मेरा ये मैच सीरियसली लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। यार तुम सच में बीटा हो, ओमेगा नहीं। ये सुनकर नेथानियल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो उसे ग्लेयर कर रहा होता है मैच शुरू होने से पहले। तभी बगल से उसके कोच आते हैं और उसके सिर पे टपली बजाकर कहते हैं, बकवास की बातें करना बंद करो और मैच शुरू करो। और इसी तरह जैसे ही मैच शुरू होता है दोनों अपने स्टैंड्स पर आते हैं। मैच के दौरान ही नेथानियल खुद से मन ही मन कहता है, दुनिया में बहुत सारे ऐसे बेवकूफ होते हैं जिन्हें लगता है कि बाकी लोग प्रिटी होने का कॉम्प्लीमेंट बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगे। तभी वो बंदा नेथानियल की तरफ पहले चार्ज करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे नेथानियल आगे बढ़कर बहुत इजीली डिफ्लेक्ट कर देता है और अपने करंट बॉडी वेट के साथ उसे पकड़कर जमीन पर जोरदार स्लैम करता है, जिस कारण मैच वहीं एंड हो जाता है। वो मन ही मन खुद से उस वक्त कहता है, मैं अपनी इंटायर लाइफ में कभी भी किसी ओमेगा की तरह दिखना नहीं चाहा। गाइस, एक बार नेथानियल के फेस का लुक देखो, ऐसा लग रहा है मानो वो उसे और भी ज्यादा पीटना चाहता है। नेथानियल का इतना टाइट ग्रिप होने की वजह से वो बंदा छोटे बच्चों की तरह चीखते चिल्लाते हुए सरेंडर करता है। हमें दिखाया जाता है कि उस बंदे के हैंड पर नेथानियल के टाइट ग्रिप की वजह से छाले पड़ चुके होते हैं और इवन कांप भी रहा होता है। वो नॉनचेलेंटली वहां से जाते हुए खुद से मन ही मन कहता है, इसीलिए मुझे उन अल्फा कमीनों के पास रहना पसंद नहीं है। हालांकि एलेक्स एक एक्सेप्शन है। उसके दिमाग में भी इन दिनों जितनी भी चीज उन दोनों के साथ हुई है वो सब कुछ रीप्ले हो रहा होता है, जस्ट लाइक एलेक्स। वो इस बारे में ध्यान से कभी सोचा ही नहीं होता, जिस कारण उसे सब कुछ बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा होता है। वो खुद से मन ही मन कहता है, काश एलेक्स मुझसे ऐसी बातें ना करता जिससे गलतफहमी हो सकती है।
तभी पीछे से कोई कहता है, हे एलेक्स, तुम तो आज बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक लग रहे हो, क्या स्कूल में कुछ हुआ? और ये पर्सन योना है, इस जिम के डायरेक्टर या कोच भी कह सकते हैं, और नथानियल के फादर के पुराने दोस्त। वो पीछे मुड़कर कहता है, अब याद आया डायरेक्टर, आप तो एक अल्फा है ना? हाँ बिल्कुल। तो फिर क्या आपको अपना पहला रट पीरियड याद है? वो कहते हैं, क्या ये प्यूबर्टी का लास्ट फेज है? ऑफ कोर्स मुझे याद है बच्चे। तो फिर शुरुआत कैसी होती है? सच कहूँ तो पहली बार सब कुछ बहुत ही ज्यादा क्योटिक होता है और इवन खाना भी मुश्किल होता है। तो फिर आप किस बारे में सोच रहे थे उस वक्त? वो नथानियल के इतने सारे सवालों को सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और वो उसे किसी छोटे बच्चे की तरह पेट करते हुए कहते हैं, ज्यादातर लोग उस वक्त उन लोगों के बारे में सोचते हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं। लगता है अब हमारा छोटा सा बच्चा बड़ा हो चुका है। नथानियल खुद से मन ही मन कहता है, कोई ऐसा पर्सन जिसे मैं पसंद करता हूँ। नेक्स्ट डे स्कूल कैफेटेरिया में दोनों कपल्स एंटर करते हैं। नथानियल खुद से मन ही मन कहता है, अगर एलेक्स मुझे पसंद नहीं करता तो वो अपने रट में मेरा नेम क्यों ले रहा था? और वो यही सब कुछ सोचकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो रहा होता है। अगर वो मुझे अपना मेट नहीं मानता, ना ही अब मुझे वो लाइक करता है, तो क्यों? यही सब कुछ सोचते हुए वो जब सामने देखता है तो उसे एलेक्स और उसके फ्रेंड्स दिखाई देते हैं। जूडी उसे परेशान करते हुए कहती है, मैं आईजी पर बहुत सारी इमेजेस सेलेक्ट की हूँ, तुम्हें कौन सा अच्छा लग रहा है एलेक्स? और इसी तरह वो बहुत सारे पर्सन की प्रोफाइल को उसे सजेस्ट करने लगती है। तभी नथानियल उनके बीच आकर कहता है, गाइस तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? देखो नथानियल, एलेक्स मुझसे कह रहा है उसे कुछ बॉयफ्रेंड कैंडिडेट से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। एलेक्स अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लेता है और दोनों के बीच में कंप्लीट साइलेंस होता है कुछ देर। तभी जेसिका उस ऑकवर्ड से सिचुएशन को ब्रेक करते हुए कहती है, सच में मैं अपने आसपास कुछ लड़कों को जानती हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकती हूँ। तुम्हें क्या लगता है ये ठीक रहेगा ना नथानियल? हाँ बिल्कुल ठीक है। नथानियल का ये बात एलेक्स को बिल्कुल पसंद नहीं आता उसके कन्फेशन के बाद। वो वहाँ से जाते हुए कहता है, मुझे भूख नहीं है इसलिए मैं पहले जाता हूँ। जूडी उसे ऐसे टेबल से उठकर जाते हुए देखकर कहती है, एलेक्स सब ठीक तो है ना? वो पीछे मुड़ता है, उन्हें एक स्माइल पास करता है उन्हें अश्योर करने के लिए कि वो बिल्कुल ठीक है। बट किसी को नहीं पता होता है उस चेहरे के पीछे एक छोटा सा डरा हुआ और लोनली एलेक्स छुपा है। वो वहाँ से जल्दी निकलना चाहता था ताकि किसी को ना पता चल सके, बट नथानियल इसे नोटिस करता है। वो उसे बुलाता है और एलेक्स वहीं फ्रोज हो जाता है। वो उससे कहता है, क्या तुम्हें अभी भी उस बात का बुरा लग रहा है? नहीं, मुझे क्या होगा, मैं तो ठीक हूँ, जाओ भी, जेसिका वेट कर रही होगी तुम्हारा। नथानियल इसे कुछ भी नहीं कहता क्योंकि वो उसके चेंज हुए बर्ताव को देखकर कुछ भी नहीं समझ पा रहा होता है। यहाँ से कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है स्कूल से घर जाते वक्त। नथानियल मन ही मन कहता है, मुझे जेसिका के नोटिफिकेशन ऑफ कर देने चाहिए। तभी बगल से जूडी कहती है, आजकल ऐसा लग रहा है मानो मैंने कई दिनों से एलेक्स को देखा ही नहीं है। उसकी फ्रेंड एग्री करते हुए कहती है, सच में आजकल एलेक्स तो ग्रुप चैट में भी बात नहीं करता है। जूडी कहती है, क्या एलेक्स ने कहा कि वो अभी भी बीमार है? नथानियल कहता है, मुझे नहीं पता, मैं भी उसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। सच में अगर वो तुम्हारे कॉल्स भी नहीं उठा रहा तो इसका मतलब उसका कंडीशन सच में बहुत खराब होगा। वो आगे कुछ भी नहीं कहता। वो अपने फोन को ब्लैंकली स्टेयर करते हुए एलेक्स के हर एक मोमेंट को याद कर कर खुद से मन ही मन कहता है, एलेक्स ने जूडी से एक ओमेगा को मिलवाने कहा था उसे, जरूर ही वो डेटिंग में इंटरेस्टेड होगा। उसका चेहरा आमने सामने देखना बेहतर होगा। वैसे भी मैं क्यूरियस हूँ कि एलेक्स मेरे बारे में क्या सोचता है। तभी उसके दिमाग में वो मोमेंट पॉप्ड अप होता है जब एलेक्स उसे कन्फेस करता है। वो अचानक से फ्रोज हो जाता है और उसका ईयर्स रेड हो जाता है। जूडी उससे कहती है, क्या तुम ठीक हो? नथानियल उससे पूछता है, क्या हमारे स्कूल में कोई अल्फा किसी बीटा को डेट कर रहा है? जूडी कहती है, रिलेशनशिप एक अल्फा और बीटा के बीच में? मैंने कभी ऐसा नहीं सुना, स्कूल में तो नहीं। वैसे क्या हम बीटास दूसरे जेंडर के लोगों को डेट करते हैं? उसकी फ्रेंड बगल से कहती है, हाँ ऐसा कभी कभार कॉलेज में होता है। वैसे मैं एक पर्सन को जानती हूँ, वो मेरे फादर के फ्रेंड का बेटा है। जूडी कहती है, ये तो बहुत दिलचस्प है, ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है। नथानियल तो चुपचाप उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। जूडी आगे कहती है कि लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि एक अल्फा को लगातार से प्रेजेंट लेना पड़ता है एक ओमेगा से ना मिलने की वजह से? उसकी फ्रेंड कहती है, वो लोग सारी जिंदगी इसे बियर की तरह पीते होंगे, I mean खाते होंगे। वो लोग ये सब जानते हुए भी डेट करते हैं। जूडी इमोशनल होते हुए कहती है, ट्रूली अमेजिंग, प्यार का पावर कितना बड़ा है। दूसरी तरफ नथानियल खुद से मन ही मन कहता है, क्योंकि मैं एक बीटा हूँ इसलिए मैं अल्फा या ओमेगा के फेरोमोन्स जैसी चीजों को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकता। जब तक मेरा पुनर्जन्म नहीं हो जाता तब तक ये एक ऐसा डिफरेंस है जिसे मैं कभी समझ नहीं पाऊंगा। और मैं सिर्फ किसी ऐसे पर्सन से मिलना चाहता हूँ जो सिर्फ मुझे पसंद करे। ये किसी ऐसे पर्सन को लवर बनाने के बारे में नहीं होना चाहिए जिनका ट्रेट्स मैं समझ नहीं सकता। बचपन में भी उसे यही डिफरेंस काफी बार फील हो चुका है, बिल्कुल एलेक्स की तरह। वो खुद से मन ही मन कहता है, ये एक ऐसा प्यार होना चाहिए जहाँ हम एक दूसरे के लिए अपने आसपास की किसी भी चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होने चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है मानो हर लोग उसी पर्सन की ओर अट्रैक्ट होते हैं जिन्हें वो बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। उसकी फ्रेंड कहती है, लेकिन नथानियल तुम्हारे सवाल के बारे में? वो कहता है, क्यों पूछ रही हो? नहीं, मैं बस सोच रही थी कि क्या दोस्त सिर्फ दोस्त होते हैं, क्योंकि एलेक्स कुछ हफ्ते पहले यही सवाल पूछ रहा था। नथानियल ये सुनकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड होता है, बट हमें बताया नहीं जाता है कि वो इस वक्त क्या सोच रहा है। यहाँ से कुछ वीक्स के बाद का सीन दिखाया जाता है। लंदन में बहुत ही ज्यादा बारिश हो रहा होता है, सबवेज बहुत ज्यादा भीड़ होता है और उसी बीच हमें एलेक्स का सीन दिखाया जाता है।
वो खुद से मन ही मन कहता है, ऐसा लगता है कि मेरा कन्फेशन नथानियल के लिए कोई मायने नहीं रखता है। वो ये सोचकर बहुत ही ज्यादा दुखी होता है, पर वो वहाँ अकेला नहीं था, वहाँ पे नथानियल भी था। वो कहता है, हे एलेक्स, एक मिनट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जब भी तुम आते थे तो हम हमेशा साथ स्कूल जाते थे। इस पूरे वक्त तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? वो खुद से मन ही मन कहता है, अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो दूरी बनाने का मेरा ये हिम्मत कम हो जाएगा। हाँ, मैंने आजकल तुम्हें नहीं देखा, क्या तुम बिजी थे? एक्चुअली मेरी मुलाकात एक ओमेगा से हुई है रिसेंटली। एलेक्स, क्या तुम सच में डेट कर रहे हो? नहीं, अभी तक तो नहीं। नथानियल उसके करीब आते हुए कहता है, क्या वो हमारे स्कूल से है? बिल्कुल भी नहीं, वो पर्सन डिफरेंट स्कूल में है। एलेक्स ये सुनकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होता है जब नथानियल कहता है, कभी मुझे भी इंट्रोड्यूस करवा देना। वैसे भी तुम पहली बार किसी से मिल रहे हो, तो क्या ये ठीक नहीं है? एलेक्स कहता है, ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मैं कभी किसी डेट पे नहीं गया, इसलिए मैं ज्यादा लोगों से कभी मिल नहीं पाया। वो थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहता है, मुझे नहीं पता डेट पर कैसे अच्छे लगते हैं। और दूसरी पल वो मनी मन ये सोच रहा होता है कि अरे यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कंप्लीट इडियट की तरह साउंड कर रहा हूँ भी। नथानियल अपनी हेल्प ऑफर करता है, जिसे एलेक्स सुनकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड होता है और कहता है, कैसे कैसे मदद कर सकते हो तुम मेरी डेटिंग में? नथानियल कहता है, मैं तुमसे ज्यादा लोगों से मिल चुका हूँ और मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है, इसलिए तो तुम मुझे प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो, क्या तुम नहीं चाहते? और यहाँ पे किसी को भी नहीं पता होता आखिर नथानियल के दिमाग में ऐसा चल क्या रहा है। इवन उसे खुद भी नहीं पता वो ये सब क्यों कर रहा है। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, बट क्या ये ठीक रहेगा? और वो मनी मन उस वक्त खुद से कहता है, और जेसिका का क्या? वैसे भी ये तो बस प्रैक्टिस है, तो इससे नथानियल को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट वो इस बारे में ज्यादा आगे नहीं सोचता है क्योंकि उसे खुद जेसिका पसंद नहीं है। नथानियल कहता है, तुमने कहा था कि तुम एक लड़के से मिलने जा रहे हो, क्या वो ओमेगा मेल जैसा नहीं है? और यहाँ पे वो खुद के अपीयरेंस के साथ उस पर्सन को कंपेयर कर रहा होता है। एलेक्स नर्वसली कहता है, मुझे लगा था कि तुम्हें पसंद नहीं है जब लोग तुम्हें ओमेगा समझते हैं। मैं बस थोड़ा सा अनॉयड था क्योंकि तुम भी वैसा ही कर रहे थे, और जैसा कि तुमने कहा कि तुम वैसे नहीं हो। ठीक है, तो फिर ये डेटिंग प्रैक्टिस मैं तुम पे छोड़ देता हूँ। नथानियल स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है, तो फिर तुम ये कब करना चाहते हो? यहाँ से कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलेक्स खुद को मिरर में देखकर सोच रहा होता है कि क्या मुझे अपने बालों को वैक्स से स्टाइल करने की कोशिश करनी चाहिए। वो दोबारा से अपने हेयर को नॉर्मल करते हुए खुद से कहता है, अरे यार, ये तो असली डेट भी नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ? क्या मैंने कुछ ज्यादा ही एफर्ट पुट कर दिया? क्या होगा अगर मैं अजीब लगूँ तो? वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, बट पीछे तो रेम उसे उसके न्यू गेटअप में देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है। पीछे से बाकी लोग भी कहते हैं, ओहो एलेक्स, ऐसे कपड़े हमने पहले नहीं देखे तुम पर, क्या आज तुम्हारी कोई डेट है? एलेक्स बहुत ही ज्यादा ब्लश करते हुए कहता है, ये कोई डेट नहीं है। दूसरा पर्सन कहता है, क्या वो कोई ओमेगा है? और उसी के बगल वाला पर्सन कहता है, ब्रो तुम तो बहुत शातिर निकले, कौन है वो स्पेशल पर्सन, हमें भी मिलवाओ जरा। और इसी तरह उसके सारे टीममेट्स उसे मिलकर चिढ़ा रहे होते हैं। वो बेचारा तो उस वक्त इतना एम्बैरेस्ड हो जाता है कि वो वहाँ से भागने ही लगता है। तभी रेम उसे रोक कर कहता है, एक ओमेगा के साथ डेट, क्या ये सच है ब्रो? एलेक्स कहता है, कहा ना नहीं है। वो मनी मन खुद से कहता है, वैसे भी ये सच नहीं है, वो एक ओमेगा नहीं बीटा है। तभी सामने से कोई पर्सन उसे धक्का देकर आगे बढ़ जाता है और ये और कोई नहीं डेविड होता है। वो उससे कहता है, ओहो कहाँ जा रहे हो, किसी डेट पर? एलेक्स अजीब सी शक्ल बनाकर कहता है, नहीं। वो उसे यहाँ देखकर सोच रहा होता है कि मुझे जल्दी निकलना चाहिए। डेविड बहुत ही क्रीपी वे में स्माइल करते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल एलेक्स, अगर तुम्हें कभी भी मेन टीम में खेलने का मन हो तो मुझे बता देना, मैं कोच से रिक्वेस्ट करूंगा तुम्हारे लिए। तो चलो फिर मिलते हैं। ये कहते हुए वो बहुत ही टाइटली हमारे प्यारे एलेक्स के शोल्डर को पकड़ा हुआ होता है। उसके जाते ही एलेक्स के दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि उसका ये कहने का कारण क्या था। पहले भी उसने अचानक से बिना किसी वजह के मेरी तारीफ की थी, अब इन सब का मतलब क्या है? दूसरी तरफ रेम उसे चेयरफुल अंदाज में थम्स अप करते हुए कहता है, मैंने कहा था ना, अगर तुम उसके करीब आ जाओगे तो तुम मेन टीम में पहुंच जाओगे। और यहाँ पे हमें एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। अभी तो फिलहाल मुझे इसका नेम नहीं पता, बट स्टोरी में आगे बढ़ने पर पता चलेगा तो मैं वही नेम यूज करूंगी। एलेक्स इसे देखकर मनी मन कहता है, अब वो कौन है? वो दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, क्या वो डेविड का छोटा भाई है? रेम आहें भरते हुए कहता है, देखो तो सही, आज भी वो उसे खुद के करीब रख रहा है, ये तो कुछ ज्यादा ही है। कहते हैं कि अपने भाई से ना बनने वाले बच्चों का भी वो दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करवा देता है, तो भले ही तुम उसके साथ अच्छे संबंध बनाने का प्लान ना करो, बट कभी भी उसे नाराज मत करना। एलेक्स अचानक से अपना फोन चेक करता है और उसकी पूरी बात खत्म होने से पहले वो वहाँ से निकल लेता है और वो बेचारा पीछे ही रह जाता है। दूसरी तरफ एलेक्स उन दोनों के मीटिंग पॉइंट पर पहुंच चुका होता है और वो बहुत ही जल्द थक चुका होता है क्योंकि वो पूरी रास्ते भागते हुए आया होता है। वो कहता है, माफ करना, क्या मैं देर से आया? नथानियल स्माइल करते हुए कहता है, तुम यहाँ हो, चलो तो फिर चलते हैं। और ये कहते हुए वो बहुत ही ज्यादा स्टनिंग लग रहा होता है, जिसे एलेक्स भी नोटिस करता है। वो खुद से कहता है, ये अजीब है, आमतौर पर तो नथानियल ज्यादा नहीं हंसता है। और वो उससे पूछ ही लेता है कि नथानियल आज कुछ अच्छा हुआ है क्या? अचानक से वो अपने नॉर्मल एक्सप्रेशन को लाकर कहता है, क्या ये कोई डेट नहीं, इसलिए मैं स्माइल कर रहा हूँ, क्या ये बुरा है? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम बस बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहे हो। प्रिटी की जगह कहो कि मैं हैंडसम लग रहा हूँ।
एलेक्स कहता है तुम बहुत हैंडसम हो, बहुत 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 ज़्यादा। मेरा मतलब है कि तुम दुनिया के सबसे हैंडसम पर्सन हो जिसे मैं जानता हूँ। ये कहते हुए वो उसे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है। नथानियल कहता है जब मैं थोड़ा और लंबा हो जाऊंगा तो तुम मुझे ऐसे नहीं चढ़ा पाओगे एलेक्स। मैं चढ़ा नहीं रहा हूँ, बट क्या तुम सच में मुझसे लंबे हो जाओगे? ये कहते हुए उसका पैर मुड़ता है और वो धड़ाम से नीचे गिरने वाला होता है, बट सही समय पे नथानियल उसे गिरने से बचा लेता है। वो एलेक्स से कहता है अगर मैं सच में लंबा हो गया तो तुम क्या करोगे? एलेक्स ब्लश करते हुए कहता है देन मैं तुम्हारा एक विश पूरा कर दूंगा। नथानियल ये सुनकर स्माइल करता है। वो कहता है ठीक है, तो फिर अपना प्रॉमिस याद रखना। और इसी तरह यहाँ वहाँ कुछ देर घूमने के बाद एलेक्स बेचारा बहुत परेशान हो जाता है। वो खुद से कहता है अब मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ भी आइडिया नहीं है। क्या हमें डेट पर सबसे पहले खाने से शुरुआत करना चाहिए? यार ये कितना मुश्किल है, लोग इसे हर रोज कैसे कर लेते हैं। मुझे क्या पूछना चाहिए उससे, क्या उसे भूख लगा है, समथिंग ऐसा कुछ। तभी सामने उसे बोबा टी शॉप दिखता है और वो इम्पल्सिवली नथानियल से पूछता है क्या तुम्हें बोबा टी पसंद है? और वो दूसरे ही पल इसे रिग्रेट भी कर रहा होता है। वो खुद से कहता है अरे यार मैं नर्वस क्यों हूँ इतना। नथानियल बताते कि मैंने इसे कभी ट्राई नहीं किया, इसकी अंदर की चीजें थोड़ी अजीब सी लगती हैं और ऐसा लगता है मानो ये किसी फ्रॉग के अंडे जैसी हैं। बगल में एलेक्स का इमेजिनेशन तो और भी ज्यादा वाइल्ड होता है। वो खुद से कहता है अरे यार ये कन्वर्सेशन तो कहीं और ही जा रहा है, क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम्हें ट्राई करना है? ये कहते हुए वो अपना हैंड ऑफर करता है और एलेक्स उसे ब्लश करते हुए एक्सेप्ट करता है। वो कहता है हाँ मुझे ट्राई करना है, चलो तो फिर चले। ये सुनकर एलेक्स और भी ज्यादा ब्लश करने लगता है और अपने हैंड से अपनी फेस को कवर करने लगता है, जिसे देखकर नथानियल पूछता है क्या बात है एलेक्स, क्या तुम्हें भी बोबा टी पसंद नहीं है? ये ऐसी बात नहीं है, मैंने आज से पहले कभी किसी का हाथ नहीं पकड़ा। वो ये कहते हुए बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा होता है, जिसे नथानियल भी नोटिस करता है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उससे कहता है तुमने कभी नहीं किया तो इसका मतलब है हमें और भी ज्यादा हाथ पकड़कर एक दूसरे के साथ चलना चाहिए। वैसे भी तुम इससे भी ज्यादा कुछ करने वाले हो, जैसे किस करना। एलेक्स ब्लश करते हुए कहता है ठीक है तो फिर प्रैक्टिस शुरू करते हैं। और इसी तरह वो दोनों एक दूसरे के साथ हाथ पकड़कर चलने लगते हैं। वो दोनों ही इस प्यारे से मोमेंट को एंजॉय करते हुए कैफे के अंदर चले जाते हैं। वो लोग अपने ऑर्डर के लिए लाइन में लगे हुए होते हैं और तभी एलेक्स पूछता है हे नथानियल, क्या तुम भी डेट्स पर किस करते हो? वो दोनों जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो दो एडल्ट्स किस कर रहे होते हैं, जिसे देखकर नथानियल कहता है वैसे डेटिंग ना करते हुए भी लोग किस करते हैं। मुझे भी ऐसे ही लगता है, बट नथानियल क्या तुमने कभी कोशिश की है? वो ये कहते हुए बहुत ही ज्यादा नर्वस होता है। हालांकि अब उनका टर्न आ जाता है ऑर्डर देने का। और ये सब खत्म होने के बाद नथानियल अपना क्रेडिट कार्ड निकालता है पे करने के लिए, बट एलेक्स यहाँ इंसिस्ट करता है कि वो खुद पे करेगा क्योंकि ऑर्डर भी उसी का है। नथानियल कहता है पर क्यों? उस वक्त एलेक्स खुद से कहता है क्योंकि मैं एक अल्फा हूँ, बट नथानियल को ये बात ज्यादा कन्विंसिंग साउंड नहीं करेगा और वैसे भी मैं उन अल्फास की तरह उतना कूल भी नहीं हूँ। वो कहता है मैं बस इसे तुम्हारे लिए खरीदना चाहता हूँ। नथानियल स्माइल करते हुए कहता है ठीक है तो फिर नेक्स्ट टाइम मेरे लिए खरीद देना। ठीक है। और इसी के साथ दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं और एलेक्स अपना ड्रिंक एंजॉय कर रहा होता है, जिसे नथानियल बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा होता है और अचानक से कहता है मैं पहले भी किसिंग ट्राई कर चुका हूँ। एलेक्स ब्लश करते हुए खुद के मन में कहता है क्या वो उसी चीज के बारे में कह रहा है जो मैंने उससे पहले पूछा था? तुमने पूछा था ना, बट क्या तुमने कभी इसे ट्राई किया है? एलेक्स कहता है मैंने पहले कभी किसी को डेट नहीं किया। नथानियल कहता है क्या तुम करना चाहते हो? हाँ वैसे ये ऑब्वियस नहीं है किसी ओमेगा के साथ जिसे तुम डेट कर रहे हो। हालांकि मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ अपने किसिंग स्किल्स को लेकर, क्योंकि मुझे सच में नहीं पता कैसे करते हैं। ये इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है क्योंकि कोई भी अच्छा नहीं होता शुरुआत में, बट क्या होगा अगर उस पर्सन को पसंद नहीं आया? ये सुनकर नथानियल बहुत ही जोरों से हंसने लगता है। एलेक्स के पूछने पे वो बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो। एलेक्स ब्लश करते हुए कहता है तुम मेरी बात कर रहे हो? हाँ तुम्हारा रिएक्शंस बहुत प्यारा है, इसीलिए कोई तुम्हें नापसंद नहीं कर सकता। एलेक्स खुद से मन ही मन कहता है तुम वो एक फ्रेंड की तरह कह रहे हो, है ना? दूसरे सीन में वो लोग गेमिंग सेंटर में होते हैं। वो लोग अलग अलग गेम्स ट्राई करते हैं जिसमें उन्हें बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होता है एक दूसरे के साथ। दोनों के वहां से निकलने के बाद नथानियल कहता है प्रैक्टिस इनफ था ना? हाँ तुम्हारा शुक्रिया। ये जानकर राहत मिली। एलेक्स उसके हैंड को दोबारा से पकड़ना चाहता था, बट वो बीच में ही रुक जाता है। वो खुद से कहता है मैं जानता हूँ नथानियल मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, बट आज जो हुआ क्या मैं उसे एक और बार एक्सपीरियंस कर सकता हूँ? इस वक्त तक तो उसे समझ में आ जाता है कि अगर वो अभी कुछ नहीं कहेगा तो उसके पास कोई भी रीजन नहीं बचेगा नथानियल से दोबारा मिलने के लिए। एलेक्स थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहता है पता है नथानियल, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक बार और मेरा मतलब है क्या एक बार और तुम मेरी मदद कर सकते हो इस टाइप का डेट प्रैक्टिस में? इसका शुरुआत भी नथानियल नहीं किया था, जिस कारण उसे उसका इंटेंशंस कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। एलेक्स खुद से मन ही मन कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे इसी गलतफहमी में रहने दो। वो फाइनली बहुत सीरियस होते हुए कहता है अगर ये कुछ ज्यादा ही है तो तुम इसे मना भी कर सकते हो। पर उसका आइज इंस्टेंटली ग्लोड अप हो जाता है जब वो नथानियल को ये कहते हुए सुनता है कि ठीक है तो फिर दोबारा से डेट प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है नथानियल के घर पे। आधी रात को उसकी नींद टूटती है और वो उठने के साथ साथ सबसे पहले अपना ब्लैंकेट उठाकर चेक करता है। वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, इसलिए वो सीधा उठकर कोल्ड शावर लेने चला जाता है अपने बॉडी को थोड़ा शांत करने के लिए। वो खुद से कहता है क्या मैंने कभी ऐसा सपना देखा
देखा है। मैंने इससे आगे कभी कोई रिलेशनशिप नहीं चाहा, यहाँ तक कि कोई वुमेन के साथ भी नहीं, और मुझे याद भी नहीं कि मैंने किसी के बारे में ऐसी सेक्सुअल फैंटेसीज या ड्रीम देखे हो। बट एलेक्स मेरे सपनों में आया। जब हमने हाथ पकड़ा, जिस तरह का फेस वो बना रहा था वो बहुत ही ज्यादा सेक्सी और क्यूट था। उस ड्रीम के बाद उसके दिमाग में नॉन स्टॉप एलेक्स के थॉट आए जा रहे होते हैं। अगर वो हाथ पकड़ने पे ही कांप जाता है तो वो किस टाइप का रिएक्शन देगा जब हम दोनों किस करेंगे, और इसी तरह उसके दिमाग में डिफरेंट काइंड ऑफ फैंटेसीज चल रहा होता है। वो अपना सिर पकड़कर शान में कहता है, मैं क्या सोच रहा हूँ ये सब। वो बहुत ही ज्यादा ब्लश कर रहा होता है उस वक्त, जिससे हमें पता चलता है कि अब नेथानियल भी एलेक्स के लिए कुछ कुछ फील करने लगा है। यहाँ से नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। नेथानियल अपने बैग में कुछ ढूंढ रहा होता है जो उसे मिल भी जाता है। वो एक प्रेजेंट होता है एलेक्स के लिए। वो खुद से मन ही मन कहता है, अगर मैं कहूँ कि मैंने इसे खरीदा क्योंकि मुझे उसकी याद आ रही थी तो क्या एलेक्स को ये पसंद आएगा। तभी कॉरिडोर के बीच से कोई नेथानियल को चीख चीख कर बुला रही होती है, और ये और कोई नहीं जेसिका होती है। वो कहती है, मुझे अभी तुमसे बात करना है। नेथानियल का चेहरा इंस्टेंटली डार्क हो जाता है जब वो उसे यहाँ देखता है। वो कहता है, मैंने पहले ही तुम्हें सब कुछ कह दिया है, फिर भी मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। वो कोशिश करता है उसे इग्नोर करने का एंड वहाँ से जा रहा होता है। जेसिका ये देखकर बहुत ही ज्यादा भड़क जाती है। वो अपना लिप्स बाइट करती है एंड नेथानियल को रोक कर कहती है, यार तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों करना चाहते हो इस वक्त।